समझना ये बहुत टेढ़ी खीर है, ये जल्दी समझ में नहीं आता। जन्मों जन्म लग जाते हैं इस ज्ञान को समझने में, लेकिन मालिक की कृपा हो जाए, बंदी छोड़ की दया हो जाए, तो ये जीव इसी जन्म में इस ज्ञान को सुन के, समझ के, धारण करके मुक्ति पद को प्राप्त कर जाता है। ये मालिक की दया से संभव है। कोई कहे कि मैं अपनी बुद्धि विवेक से जान लूंगा, तो नहीं। बड़े बड़े फेल हो गए, बड़े बड़े धुरंधर फेल हो गए। ये केवल मालिक की कृपा पर निर्भर करता है कि आप इस ज्ञान को सपना आ गई, कितना धारण कर पाए। तो आज तो रही मालिक की दया है, बल्ब लगो तो ये ज्ञान इस गांव में प्रचार हो रहा है। ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम में जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। सतगुरु मदनपति साहिब की जय, सतगुरु धूलमपति साहिब की जय, सतगुरु प्रकाशपति साहिब की जय, दीवान जवाहरपति साहिब की जय, गुरु राम सेवक साहिब की जय, गुरु साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, गांव नगर बस्ती की जय, आज के आनंद की जय। सकल हंसो बंदगी साहेब, बंदगी साहेब। तो परमात्मा की अपार दया है जो आज इस मूल ज्ञान को सुनने के लिए बहुत से भगत आए हैं, और ये आवाज जहाँ तक जा रही है परमात्मा उनको विवेक शक्ति प्रदान करे ताकि वो एक एक बात को समझ पाए। तो सबसे पहले जिक्र करेंगे कि आखिर हमें इस मनुष्य चोले को धारण करने का सबसे जरूरी हमारा कर्तव्य क्या है, आखिर हमारा लक्ष्य क्या है। ये इंसान जन्म तो धारण कर लिया हमने, लेकिन लक्ष्य क्या है, कारण क्या है, क्यों धारण किया है, ये सफल कैसे होगा, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें कबीर साहब के अनमोल वचनों को समझना पड़ेगा। क्योंकि केवल और केवल कबीर साहब ही वो हैं जो हर संत को, हर भगत को, हर जीव को इस भवसागर में ज्ञान समझाने आते हैं, इस भवसागर से निकलने का तरीका बताने आते हैं, इस भवसागर में सोए हुए जीवों को जगाने आते हैं, ये बताने आते हैं कि तू इस काल जाल में फंस चुका है और इसी काल जाल में आनंद ले रहा है। इस काल के जाल को, यानी इस 3 लोक की जेल को छोड़ने को भी तैयार नहीं है कि कोई कहे कि छोड़ दे, नहीं छूटती। यहाँ जेलों की नहीं छूटती, गुरु की नहीं छूटती, यहाँ बड़े बड़े महात्माओं की नहीं छूटती, छोड़ने की जगह और पकड़ लेते हैं। लेकिन कबीर साहब समझाते हैं कि भाई भले तुम ना छोड़ना चाहते तो क्या हमेशा पकड़ के रह सकते हो, छोड़ना तो पड़ेगा, वो छुड़वा देगी माया अपने आप ही। इससे पहले कि वो छुड़वाए, उससे पहले तुम अपनी तैयारी कर लो। इससे पहले कि मौत तुमसे शरीर छुड़वाए, तुम पहले ही शरीर छोड़ने की तैयारी कर लो। इसी को जीवित मुक्त अवस्था कहते हैं, जीवित मुक्त। यहाँ मरने के बाद वाली मुक्ति नहीं है कि पंडित जी ने कह दिया कि भगवान की पूजा करो, पंडित जी उससे क्या होगा, अरे मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। कि किसी नमाजी ने कह दिया, किसी मुल्ला जी ने कह दिया, काजी ने कह दिया कि नमाज पढ़ो, काजी जी उससे क्या होगा, मरने के बाद जन्नत मिलेगी। या किसी ईसाई पादरी ने कह दिया कि प्रेयर किया करो ईसा मसीह की, उससे क्या होगा,